डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का अगला एपिसोड लेकर के आए हैं। अगर पिछले एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज के सेंटेंसेस थोड़ा नेक्स्ट लेवल के हैं, थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। आप इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और फिर इंग्लिश बोलने में आप इनको इंप्लीमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इट विल बूस्ट योर मोराल। इसको मोराल पढ़ते हैं। मोराल मीन्स होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को मोराल बोलते हैं। तो ये पहला सेंटेंस है, इट विल बूस्ट। बूस्ट मीन्स होता है बढ़ाना, योर मोराल। इट विल बूस्ट योर मोराल, इससे आपका जो है विश्वास बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, इट विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मोराल बोलते हैं। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इट विल बूस्ट योर मोराल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, या इट विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, ये थोड़ा ट्रांसलेशन है। अब अगला देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है, दोनों तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, बी पेशेंट। बी पेशेंट, धैर्य रखो। द एप्पल, जो सेब है, विल फॉल, वो गिरेगा, इन योर लैप। लैप मीन्स होता है गोद। सो बी पेशेंट, धैर्य रखो। द एप्पल विल फॉल इन योर लैप। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या, धैर्य रखो, एप्पल जो सेब है वो आपकी गोद में गिरेगा। इसका मतलब है धैर्य रखो, सफलता आपको मिलेगी। द एप्पल विल फॉल इन योर लैप, सफलता आपको मिलेगी। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बी पेशेंट, धैर्य रखो, यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड मीन्स द एप्पल विल फॉल इन योर लैप। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, बी पेशेंट, द एप्पल विल फॉल इन योर लैप, और बी पेशेंट, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। अगला सेंटेंस है, स्टॉप निट पिकिंग। निट पिकिंग मीन्स होता है गलती निकालना। सो स्टॉप निट पिकिंग, गलतियां निकालना बंद करो। स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स भी बोलते हैं। फाइंड मीन्स ढूंढना होता है, फॉल्ट्स मतलब गलतियां। सो स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स, गलतियां ढूंढना बंद करो, या स्टॉप निट पिकिंग, दोनों का मतलब एक ही है। डोंट बी सेंसोरियस भी बोलते हैं, गलतियां ढूंढना बंद करो, यानी गलतियां निकालने वाले मत बनो। एक ही मतलब है, स्टॉप नेट पिकिंग, स्टॉप फाइंडिंग फॉल्स, गलतियां ढूंढना बंद करो। अगला सेंटेंस है, डोंट इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है शामिल होना, इंडल्ज पढ़ते हैं। इंडल्ज मीन्स शामिल होना, किसमें, इन प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है टाल मटोल। प्रोक्रेस्टिनेट इसका वर्ब होता है। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। सो डोंट इंडल्ज, शामिल मत हो, किसमें, इन प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल में। तो इसका मतलब होता है टाल मटोल मत करो, यानी अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो डोंट इंडल्ज इन प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल मत करो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट कीप पोस्टपोनिंग द थिंग्स। डोंट कीप, पोस्टपोन मीन्स होता है आगे टाल देना, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, द थिंग्स। तो दोनों का मतलब एक ही है, डोंट कीप पोस्टपोनिंग द थिंग्स, टाल मटोल मत करो, या डोंट इंडल्ज इन प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल मत करो। दोनों तरीके से यूज करते हैं। अगला देखिए, ये इडियम होता है, डोंट बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड मतलब मरा हुआ हॉर्स, घोड़ा। मरे हुए घोड़े को मारने से क्या फायदा, बेवजह है ना। सो डोंट बीट अ डेड हॉर्स मीन्स होता है समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बीट अ डेड हॉर्स, या डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। टू बीट अ डेड हॉर्स मीन्स होता है समय बर्बाद करना, एक मुहावरा होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, कीप योर ट्रैप शट। कीप योर ट्रैप शट, अपना मुंह बंद रखो। और आई विल रीअरेंज योर टीथ। रीअरेंज मतलब इधर से उधर, अदल बदल देना, इधर से उधर कर देना, रीअरेंज योर टीथ। सो कीप योर ट्रैप शट, अपना मुंह बंद रखो, और आई विल रीअरेंज योर टीथ, वरना हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। ये इसका मतलब है, आई विल रीअरेंज योर टीथ, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, रीअरेंज कर दूंगा, यानी इधर से उधर हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो कीप योर ट्रैप शट, अपना मुंह बंद रखो, और आई विल रीअरेंज योर टीथ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, और आई विल थ्रैश यू, हम दांत तोड़ देने का मतलब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। आई विल थ्रैश यू, थ्रैश मतलब बुरी तरीके से किसी को मारना, थ्रैश होता है। तो अपना मुंह बंद रखो, वरना हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, यानी तुम्हें बहुत मारेंगे। शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, और आई विल थ्रैश यू, एक ही मतलब है दोनों का। थ्रैश मीन्स बुरी तरीके से किसी को मारना, थ्रैश होता है। बीट मीन्स भी मारना होता है, लेकिन किसी को बुरी तरीके से पीटना होता है थ्रैश। ठीक है, अगला देखिए, डोंट गिव मी दिस क्रैप। क्रैप मीन्स होता है बकवास, कूड़ा करकट। डोंट गिव मी दिस क्रैप, मुझे यह बकवास मत सुनाओ। डोंट टेल मी दिस रबिश, रबिश भी यूज करते हैं बकवास के लिए। सो डोंट टेल मी दिस रबिश, ये मुझे बकवास मत सुनाओ। आई डिडंट कम हियर टू जस्ट, यू आर जस्ट गिविंग मी दिस क्रैप। सो डोंट गिव मी दिस क्रैप, मुझे ये बकवास मत सुनाओ। डोंट टेल मी दिस रबिश, एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ अच्छे से लिख लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। डोंट बाइट ऑफ, बाइट मीन्स होता है काटना, मोर देन से ज्यादा, यू कैन च्यू, च्यू मीन्स होता है चबाना।
तो डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी उतना ही काटो जितना तुम चबा सको। मुंह में काटना चबाना दांत से, तो उतना ही काटो जितना तुम चबा सको। इसका मतलब क्या होगा, केवल उतनी ही जिम्मेदारी लो जितनी निभा सको। इसका मतलब दोनों का एक ही मतलब है, टेक ओनली दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केवल वही जिम्मेदारियां लो, टेक ओनली दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू कैन हैंडल, जिनको आप निभा सको, या उतनी ही जिम्मेदारियां लो जिनको तुम निभा सकते हो। टेक ओनली दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू कैन हैंडल, एक ही मतलब हो गया। अगला सेंटेंस है वी विल हैव टू कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मींस होता है खर्चे कम करना। वी विल हैव टू कट कॉर्नर्स, हमें खर्चे कम करने होंगे। वी विल हैव टू कट कॉर्नर्स, और वी विल हैव टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, एक ही मतलब है, हमें खर्चों को कम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू एक मॉडल होता है, विल हैव टू कोई काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू यूज करते हैं। वी विल हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक नोट्स, तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। वी विल हैव टू कंट्रोल एक्सपेंसेस या वी विल हैव टू कंट्रोल कॉर्नर्स। अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, डोंट बी स्नैपी। स्नैपी मीन्स होता है चिड़चिड़ा इंसान, तो डोंट बी स्नैपी, चिड़चिड़े इंसान मत बनो, यानी गुस्सा मत करो। डोंट बी स्नैपी और डोंट गेट एंग्री। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड भी आप बोल सकते हो, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो, या गुस्सा, दोनों का मतलब एक ही होता है। डोंट गेट एंग्री, डोंट बी स्नैपी, या डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड। बी इवन टेम्पर्ड, आपको भी एक वीडियो में बताया था, इवन टेम्पर्ड उसको बोलते हैं जिसको गुस्सा नहीं आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड उसको बोलते हैं जो बात बात पे चिढ़ जाता है। चिड़चिड़े इंसान को शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। सो वी शुड बी इवन टेम्पर्ड, वी शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ये ऐसे सेंटेंसेस अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें लगातार इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, उसी से आपका सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। लगातार ये वीडियोस देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए।